आज का महानगर में आपका स्वागत है। हमारी पिछली खबर में हमने आपको बताया कि किस प्रकार मुम्बरा कौसा में गोहर शाही फैलाने वाले और इस्लाम को बदनाम करने वाले सूफी शिफ्तुल्लाह खान को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया, जिसके बाद शिफ्तुल्लाह खान की शिकायत पर पुलिस ने उल्टा उन्हीं लोगों पर एफआईआर दर्ज की, जो कि इसे पुलिस स्टेशन लेकर आए थे, जिसमें पत्रकार रफीक कामदार, मौलाना साद और अन्य उलेमा और वकील थे। तो इसी को लेकर कौसा डायमंड हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, जिसमें पत्रकार रफीक कामदार ने देखिए क्या कहा, वो हम आपको दिखा रहे हैं। रफीक भाई से गुजारिश करूंगा कि इस मौजू पे कुछ बात करें। अस्सलाम वालेकुम। गोहर शाही का फितना मैं तो देखते रहता था, मीडिया में काम करता हूँ 35 साल से, सहाफत में ही पूरा मेरा जिंदगी का सफर रहा। तो गोहर शाही को देख ही रहा था और उस पर गाय बगाए बात हो रही थी। तो परसों 24 तारीख को ऑफिस पर मैं अपने काम कर रहा था, तो मुझे डॉक्टर उजैर आलम साहब का फोन आया 4:28 पर फोन आया और उजैर साहब ने मुझे बताया कि रफीक भाई ऐसा ऐसा गोहर शाही का फितना फैलाने वाला जो यहाँ के गिरोह का उनका सरकर्दा है, उसको हम लोगों ने पकड़ लिया है। और उसके एक रात पहले रशीद कंपाउंड में एक सुन्नी मस्जिद है, वहाँ के इमाम साहब हैं, उन्होंने ही जो है मौलाना साद साहब और बासित साहब, मुफ्ती बासित साहब, इन लोगों सबसे कांटेक्ट करके इनको बुलाया था। तो एक वहां पर चिश्तिया कपड़े पहन करके घूमने वाला बंदा है, चाय घूम घूम कर बेचता है, वो वहां पर गोहर शाही को फैला रहा था, लोगों को कन्विंस कर रहा था। अब वो सब लोगों को इन्होंने बुला करके, बैठा करके, उनको काफी तरीके से दीन की रोशनी में समझा करके उनकी गलतियां उनको दिखाई। फिर वहां पर हाजी रेहान पीतल वाला भाई भी आए, उन्होंने भी एक अहम किरदार निभाया। बहरहाल फिर उन लोगों ने माफी तलाफी की, तौबा दिल्ला की, इमाम साहब ने दोबारा उनको कलमा पढ़ाया। अब ये सारा मामला जो है, ये वहां मुझे जब मैं जफर भाई के ऑफिस में पहुंचा हूँ उजैर साहब के कॉल के बाद, तब मुझे पता चली ये बातें। और जब मैं पहुंचा हूँ, देखिए पुलिस का जो, मैं एकदम बोलूंगा बुरा लगेगा, जो करना है आगे एक और केस कर लेना, जो बोलते हैं वो कैसे होता है, उसकी ये मिसाल दे रहा हूं मैं। 4:28 को मुझे कॉल आ रही है। अब मैं मुबीन अपार्टमेंट से पूरा घूम के मित्तल से, चौराहे से, मैं नसीम बाग की गली में जफर भाई के ऑफिस तक पहुंचूंगा 10 से 12 मिनट तो मुझे लगेगा वहां से, ट्रैफिक वगैरह मिला करके। तो मैं 4:38 या 4:40 के आसपास पहुंचा हूं और देखा तो वो खबीज जो है वही बैठा हुआ था और ये लोग उससे बातचीत कर रहे थे। कुछ नौजवान थे, थोड़ा गर्मजोशी में थे, उनको फिर समझाया भी गया, रोका भी गया, किसी तरह की कोई गलत हरकत नहीं करने दी गई। मैंने वहां खबर बनाई कि ये गोहर शाही का फितना कैसे आया हुआ है। उस खबर से पहले मैंने उससे ऑफ कैमरा बातचीत की। ऑफ कैमरा में उसने साफ कहा कि मैं उस रियाज अल गौहर को माज़अल्लाह तौबा इमाम मेहदी मानता हूँ, नबी मानता हूँ। उसने कबूल किया, उसने साफ साफ कबूल किया। और बाद में जब मैंने खबर बनाई तो उसने कैमरे में भी कबूल किया। अब पुलिस आई, बीट के लोग आए, उसको लेकर के पुलिस स्टेशन लेके गए। अब पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद शुरू से ही क्राइम पीआई संजय दवने, इनका रवैया जो था वो बिल्कुल एकदम आपकी, यानी हमारी मौलाना साद साहब कह रहे हैं, कारी बासित साहब कह रहे हैं, इनकी बात ही नहीं समझ रहा है। एडवोकेट कबीर चौधरी उनको समझा रहे हैं कि ये मामला ऐसा है, ये मामला ऐसा है, तो वो समझ ही नहीं रहे। समझ सब रहे थे लेकिन उनको समझना नहीं था, क्योंकि देखिए आज दुनिया में हम पर और हमारे दीन पर चौतरफा हमले हो रहे, अलग अलग परसेप्शन, अलग अलग डेफिनेशन ला करके जो है हमारे दीन की बेखगनी करने का काम बड़ा तेजी से किया जा रहा है। तो ये उसी में से रचे बसे हुए लोग हैं, खिलाफ इस्लाम वाली सोच है, साफ कहता हूँ। तो उनको हमारे उलमा क्या कह रहे, हमारे एडवोकेट साथी क्या कह रहे, वो समझने को तैयार ही नहीं है। मैंने उनको वहां पर फिर कहा कि दवने साहब कृपया आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब मैं जो आपको कह रहा हूं समझिए। बोले क्या? तो उनके ठीक सामने मौलाना साद साहब बैठे थे। मैंने कहा इनको देखिए, क्या हुलिया है इनका, देखे आपने? बोले हाँ।
मैंने कहा भाई इसको देखिए, क्या हुलिया है इसका, टोपी पहना है, दाढ़ी रखा है, कुर्ता पजामा है। आप इन दोनों को क्या समझ रहे, क्या जान रहे, क्या मान रहे? बोले मुसलमान। मैंने कहा यही हमारा मसला है, यही हमारा मसला है, यही हमारी शिकायत है कि ये है हमारे मुसलमान और ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। तो ये हुलिया हमारा रख रहे, नाम हमारा रख रहे, हमारी मस्जिदों में आ रहे, हमारे मदारिस में आ रहे, हमारी वली अल्लाह की दरगाह शरीफ के अहाते में इलाकों में जा रहे और वहां लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ा। तो फिर अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, फिर बातों को समझ करके फिर भी हमारे एडवोकेट हजरात ने जो सेक्शन दिए थे वो पूरे सेक्शन उन्होंने उसमें लगाए थे। एक एनसी का सेक्शन दिया और एक पुरानी आईपीसी का 295 रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करना। ये हर्ट करने वाला जो एक नॉर्मल सेक्शन है वो उन्होंने लगाया। बहरहाल वो एफआईआर हुई और आज हमको पता चला तो हम लोगों के खिलाफ मौलाना साद साहब, इमाम मोहम्मद अहमद मुल्तानी साहब, अफजल मेमन, कबीर चौधरी, मैं और बगैर नाम के अन्य दो अन्य, तो ऐसे 7 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई, ये हमारे पुलिस स्टेशन के निकलने के एफआईआर अपनी कराने के 2 घंटे के बाद हुई है। उसी रात को 25 तारीख की तारीख लग चुकी थी और उसी रात को वो एफआईआर की गई। अब उसके लिए उस मुर्तद ने सोर्सेस लगाए कुछ, वो सोर्सेस जो है पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, समझ सकते हैं आप कहां के सोर्सेस होंगे, कैसे होंगे। तो ये पूरा मामला, अब मैं पहुंचा हूं, उसको घर से बुला करके जफर भाई के ऑफिस में बिठा करके बातचीत करने का पहला दौर खत्म हो चुका था। उसके बाद मैं पहुंचा हूं, तो यही सबसे बड़ा सबूत है कि मुझे उस केस में डाला गया, मतलब केस ही झूठी बनाई गई, एफआईआर ही फर्जी बनाई गई, गढ़ करके बनाई गई। क्योंकि आप जो ये तमाम उलमा हजरात यहां पर मौजूद है ना, मैंने आज एक वीडियो डाला है, क्यों डाला है समझिए उस बात को। ये उलमा हजरात है, मौलाना मुसैब साहब है, मौलाना साद साहब है, नसीर भाई है, मौलाना मुख्तार साहब है, कारी बासित साहब है, मौलाना सफातुल्लाह साहब है, हमारे वहाब कासमी साहब है, हमारे हाफिज लुकमान साहब है। ऐसे तमाम तर लोग जो हैं अक्सर मैं देखता हूँ कि हमारा दीनी मामला है, हमारा शरीयत का मामला है, हमारा समाजी मामला है, हमारा सियासी मामला है, हमारी सोसाइटी की बात है, तो ये सबसे आगे रहते हैं। और अक्सर हमारी ये कोशिश रहती है, जाती तौर पर मेरी ये सोच है कि अगर कोई मूवमेंट चले, कोई मामला चले, तो हमारे किसी भी उलमा का नाम किसी भी एफआईआर में न हो। विशालगढ़ का एहतजाज हमने किया, मैंने साफ तौर पर कारी बासित साहब थे, मौलाना साहब साहब थे, मैंने कहा आपने किसी को कुछ बोलना नहीं है, वो मैं निपट लूंगा। केस मुझ पर बना, केस मुझ पर बना, फिर कारी बासित साहब का भी नाम आ गया उसमें। तो बहरहाल नामूज़े रिसालत में रामगिरी वाले मामले में इन्होंने 16 तारीख रात 12 बजे तक 11, सवा 11, साढ़े 11 तक जो है वो पूरा अल्फाज क्या थे, आखिरी वाले अल्फाज, मौलाना साहब साहब यहां बैठे, इन्होंने कॉल किया मुझे और कहा रफीक भाई अब तो इंतहा हो गई। मैंने कहा क्या हुआ मौलाना साहब? बोले ये कह रहे हैं कि ये इन उलमाओं को कोई काम धंधा नहीं है, यहां दिमाग चाटने चले आते। हमारा जख्म क्या है, हमारा दर्द क्या है? आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूसे रिसालत, वो दर्द लेके हमारा, वो शिकायत लेके हमारे उलमा पहुंचे हैं, और आप हमारे उलमा जो अंबिया उल वारिस है उनको वहां पर जो है बेइज्जत कर रहे हैं। नहीं रहा क्या मुझसे? मेरे 2 ऑपरेशन हुए थे उस वक्त एक साथ। मैंने पहुंचा पुलिस स्टेशन पहुंच करके जो मुझे करना था, अल्लाह ने मुझसे जो काम लेना था उस वक्त, जो कैफियत मेरी बनी थी वो मैंने किया। अब तमाम उलमा हजरात है, तमाम मीडिया है, विधायक जितेंद्र रावत जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन मैं तमाम उलमाओं की हाजिरी से पूरे मुमरा कौसा के आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चाहने वाले हर मुसलमान को
आवाज देता हूं, जुमा नमाज बाद तैयार रहो और मुमरा पुलिस स्टेशन इस फर्जी FIR के खिलाफ इंसाफ के लिए चलो। तमाम उलमा आगे रहेंगे, हम तमाम शहरवासी पीछे रहेंगे। ये जंग लड़नी है, जीतनी है, ताकि दोबारा इस तरह का कोई भी फर्जी मामला हमारे उलमाओं पर, हमारे माशरे के वकीलों पर और काफियों पर दर्ज करने की पुलिस की हिम्मत कभी ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।